ओके हाँ जी बेटा, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जनरल एंट्री देखी थी रिवोल्यूशन से रिलेटेड। आज हम रिवोल्यूशन से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में मतलब सॉरी रिवोल्यूशन अकाउंट देखेंगे, फिर कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे इसके। ओके, रिवोल्यूशन अकाउंट की बात करें तो इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट, जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था बिल्कुल उसी की तरह होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आते थे। यहाँ पे बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज आते हैं। असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ असेट्स की वैल्यू बढ़ने से फायदा होता है, असेट्स की वैल्यू घटने से नुकसान होता है। समझिएगा, अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो तो इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? इनकम, फायदा होगा ना ये। सिमिलरली अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो तो ये होगा तुम्हारा लॉस, नुकसान हो गया। अब इसके अपोजिट लायबिलिटी की बात करो, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो तब होगा आपका लॉस, नुकसान हो गया। आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो आपका क्या हो जाएगा? नुकसान। अगर आपकी लायबिलिटी घट गई तो तब आपका फायदा हो जाएगा। ओके, ये चारों चीजें यहाँ पे आती हैं। इस साइड बाई साइड असेट्स इंक्रीज, जो भी असेट्स इंक्रीज होगा इधर, बाई साइड जो भी लायबिलिटी डिक्रीज होगा वो इधर। टू साइड टू असेट्स डिक्रीज और टू साइड लायबिलिटी इंक्रीज। इन सब चीजों को करने के बाद या तो फायदा इधर इनकम होता है, ये सारे क्या है बेटा? इनकम, और ये सारे क्या है बेटा? लॉसेस। लास्ट में नेट रिजल्ट जो बचेगा वो इधर बचेगा या तो इधर बचेगा। यहाँ बचा तो टू नेट प्रॉफिट टू या रिवोल्यूशन प्रॉफिट टू, रिवोल्यूशन प्रॉफिट टू ए बी पार्टनर को दे दीजिएगा। अगर इधर बचा तो बाई रिवैल्यूएशन लॉस टू ए और बी। ठीक है बेटा, आप लोगों को ये समझ में आ गया? यस, उम्मीद करता हूँ, बहुत सिंपल था। अभी क्वेश्चन करेंगे हम एक क्वेश्चन। अगला अकाउंट आपको बताने जा रहा हूँ मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला अकाउंट कौन सा बताने जा रहा हूँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा अगर दो पार्टनर है तो दोनों का इकट्ठा बना सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल। ऐसे पर्टिकुलर ए बी, मान लो दो पार्टनर है तो पर्टिकुलर ए और बी, दोनों को सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है। टाइम लगेगा, टाइम आपके पास पेपर में होता नहीं है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाना हो आप इकट्ठा बनाइए। तीन पार्टनर है तो तीन कॉलम, चार पार्टनर है तो चार कॉलम, दो पार्टनर है तो दो कॉलम। बताइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड थोड़ी सी चीज बता रहा हूँ, अगली चीजें डिटेल में हम अगले ही चैप्टर में लेने वाले हैं। और पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड यहाँ पे शुरू में आता है बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इधर, अगर डेबिट बैलेंस है तो इस साइड आ जाएगा। ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड। तो टू बैलेंस बीडी, अगर एसेट साइड है तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, और लायबिलिटी साइड है तो इधर बैलेंस आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। वैसे ज्यादातर इधर वाला मिलता है। अब जो भी बेटा एक रूल ध्यान रखना, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड चीजें होती हैं वो इधर आती हैं, जो असेट साइड की चीजें हैं पार्टनर्स को जाने के लिए इधर जाती हैं। जो भी पार्टनर्स को जाना है क्या क्या चीजें जाती हैं हम ध्यान से देखेंगे। बताओ बेटा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा है तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा तो इस साइड आ जाएगा। जनरल रिजर्व में पैसा है तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, बाई साइड आ जाएगा। और भी कोई भी चीज है जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, व्हाटएवर जितनी भी चीजें वो सब चीजें किधर आ जाती हैं? बाई साइड। सिमिलरली अगर टू पीएनएल है यानी कि लॉस का पैसा है तो इधर आ जाएगा। अच्छा रिवैल्यूएशन का नहीं लिखा था, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस का बैलेंस, अगर लॉस है, लॉस किस साइड होता है? असेट साइड, तो क्रॉस पोस्टिंग रूल। देखो ना बेटा, बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो बैलेंस शीट में जो भी पार्टनर की चीजें होती हैं, पार्टनर की चीजें क्या होती हैं? एक तो ये कैपिटल ओनर का होता है, उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो यानी कि रिजर्व्स वगैरह, ये पार्टनर का होता है। तीसरी चीज यहाँ पे क्या होती है? लायबिलिटी। क्या ये लायबिलिटी पार्टनर का होता है? नहीं जी, ये पार्टनर का नहीं होता। तो असेट्स ये भी नहीं होता, चाहे वो फिक्स्ड असेट्स हो या करंट असेट्स हो। लेकिन अगर फिक्टिशियस असेट्स है तो फिक्टिशियस असेट्स का मतलब लॉस, जैसे एडवर्टाइजमेंट, जैसे गुडविल, ये सब चीजें ये क्या हो जाती है जी? पार्टनर को चली जाती है। तो पार्टनर को जाने वाली चीजें ये होती हैं और ये होती हैं बैलेंस शीट से। असेट्स और लायबिलिटी पार्टनर को नहीं दिया जाता। असेट्स और लायबिलिटी बिजनेस का है, बिजनेस में ही रहता है।
जो ओनर का है, जैसे फायदा नुकसान, वो सब चीजें बैलेंस शीट से दी जाती है। क्या ये बात समझ में आया? तो अब जब दिया जाएगा तो देखो ये वाली पोस्टिंग क्रॉस पोस्टिंग इस साइड को जाएंगी और इधर वाली चीजें क्रॉस पोस्टिंग होके टू साइड को जाएंगी। तो वही मैंने लिखा था। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड है तो ये वाला अमाउंट हो गया। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड होता है तो बाई साइड चला गया। रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट है तो क्रॉस पोस्टिंग हो गया। अगर वही रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉस है तो इस साइड आ जाएगा क्रॉस पोस्टिंग रिवोल्यूशन अकाउंट लॉस। आओ ऊपर में, ये अगर लॉस हुआ तो ये लॉस वाला इधर और ये प्रॉफिट वाला इधर बाई साइड। ओके ओके जी, आगे बात करते हैं जरा। और भी कोई चीज हो, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया एंड अदर थिंग्स जो भी लगती हैं। कैपिटल अकाउंट और डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। टू बैलेंस सीडी निकाल लो, ओके। लास्ट में बैलेंस निकाल लोगे, ये बैलेंस बच जाएगा। ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। अच्छा बेटा, ये दो अकाउंट का एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, क्या आप लोगों को समझ में आया है? दो अकाउंट बनाना सिखाया मैंने, प्लीज एक बार देखो। पहले रिवोल्यूशन अकाउंट देखो। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या बताया था मैंने? फायदे और नुकसान से रिलेटेड है। फायदा होगा वो बाई साइड, लॉस होगा वो टू साइड। फायदा कैसे होगा? अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो फायदा है तो बाई साइड। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो नुकसान है तो टू साइड। देखो ये रहा टू, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो। अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुआ तो फायदा है तो बाई साइड। अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो तो लॉस है टू साइड। दैट शीट। ये करने के बाद फायदा नुकसान डालने के बाद आपका जो भी फायदा नुकसान डालने के बाद या तो बैलेंस टू साइड आएगा या तो बैलेंसिंग फिगर बाई साइड। बाई साइड आया तो लॉस हो गया, टू साइड बैलेंसिंग फिगर आया तो प्रॉफिट। ये टू साइड वाला पैसा क्रॉस पोस्टिंग होके बाई साइड चला जाएगा। कहाँ? कैपिटल अकाउंट में। टू साइड वाला कहाँ चला जाएगा? बैलेंसिंग फिगर होके यहाँ पे चला जाएगा। ये प्रॉफिट, रिवोल्यूशन का फायदा। अगर यही लॉस आया तो लॉस किधर चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड। अच्छा जी, अब बात करते हैं बैलेंस शीट में जो पहले से फायदा नुकसान है उसका क्या होगा? वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, जो भी फायदा नुकसान पड़ा हुआ है। तो ये मैंने नीचे से समझाया था। जैसे देखो, ये बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटी तो बिजनेस में ही रह जाता है। होता क्या है, जब रेशियो चेंज करें तो जो भी फायदे नुकसान पड़े हुए, जब रेशियो चेंज करें तो जो भी फायदे नुकसान पड़े हुए वो क्या करते हैं? हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो देखो यही सारा प्रॉफिट और लॉस था। जो भी फायदे नुकसान है उनको हम पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। दैट्स इट, यही था टॉपिक। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेना है मुझे। अच्छा बेटा, नया बैलेंस शीट बनाना होता है। अब देखिएगा, एक टॉपिक कंसीडर करने जा रहे हैं, एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। इसमें क्या होगा? आप स्पीड में हो भैया? मैं स्पीड में हूँ? हेलो हाँ भैया, बान्या? आज स्पीड में हूँ। हाँ भैया, मैं समझ में आ रहा है, मैं बोल रही हूँ आज स्पीड में, आज की पढ़ाई में हाँ, स्पीड है आपकी। इसलिए स्पीड में है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये सब कुछ बताया हुआ है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो, चीजें जानते हो, इसीलिए स्पीड लेके चल रहा हूँ। ओके। जी जी अगर भैया। जैसे स्टार्ट होता है ना किसी भी चीज का तो मैं वहां स्लो करता हूँ, तो अब ये तो मतलब काफी ज्यादा हो चुका है। चलो आगे देखते हैं। होता क्या है बेटा, आपको क्या करता है, आप क्वेश्चन कुछ यूज देगा। ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो इनका 3:2 का है। कहेगा इनकी एक बैलेंस शीट है, इनकी एक बैलेंस शीट दे देगा। देखो जी, ये रहा बैलेंस शीट इनकी। अब इस बैलेंस शीट में कुछ असेट्स होंगे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ऐसे। एडवर्टीजमेंट, ये क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट का पैसा, ये लॉस हो गया। ठीक है जी। गुडविल, ये भी एक तरह का क्या होता है? परचेज गुडविल, लॉस। तो ये लॉस हो गया, राइट। अच्छा जी, इसी तरह से लायबिलिटी साइड में क्या होता है? लायबिलिटी साइड में इधर क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये लायबिलिटी हो गई दोनों। उसके बाद क्या मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल सकता है, जनरल रिजर्व मिल सकता है और लास्ट में कैपिटल मिल सकता है। ठीक है जी। अब नीचे कहता है रेशियो चेंज कर रहे हैं। दे चेंज देयर रेशियो, चेंज देयर रेशियो इज इक्वली। वो क्या रेशियो करना चाहते हैं? 1:1। इक्वली का मतलब 1:1, राइट। अब इसका इम्प्लीकेशंस लेने के लिए एक चीज और, कुछ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटी बता देगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। मार्केट वैल्यू बता दिया असेट्स लायबिलिटी का, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी का बोल देगा, फर्नीचर का बोल देगा, क्रेडिटर का बोल देगा।
ये कुछ बातें मैं अब एक क्वेश्चन ड्राफ्ट ही कर दूंगा, इसके बाद तुरंत इसमें फैक्ट डालूंगा, तुरंत हो जाएगा। अब ये चीजें करने के बाद नीचे बोल देगा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। फर्म का रेशियो चेंज हुआ तो ये रिकंस्टिट्यूशन हो गया फर्म का, यस रिकंस्टिट्यूशन हो गया। तो रिकंस्टिट्यूशन हो गया तो नए फर्म का नया बैलेंस शीट। तो आपसे तीन चीजें पूछ देगा। देखो बेटा, अब ध्यान से समझना, जब रेशियो चेंज होता है तो कहाँ कहाँ इंपैक्ट जाता है, याद करके बताओ। तीन जगह हमने मेन पढ़े थे, कौन से तीन जगह? पहला गुडविल, दूसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में भी तीन से ज्यादा चीजें हैं नहीं। देखो जी, ये सारी जो पॉइंट दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ये क्या है? ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। आओ बैलेंस शीट देखो, ये क्या हो गया तुम्हारा? एक्यूमुलेटेड लॉस और गुडविल हो गया। यहाँ ये क्या हो गया? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, ये दोनों। तो बताओ वही तीन चीजें हैं क्या? बिल्कुल वही तीन चीजें हैं। अब यहाँ बोल देगा आप रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे? तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ फटाफट, यहाँ फैक्ट डाल ही दूं। अच्छा बताओ, इसी क्वेश्चन को लूं या बुक से ही कोई क्वेश्चन ले लूं? हेलो, पूरा कंप्लीट कर दो ना, समझा दो। ओके लो जी। 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 60,000, 40,000। टोटल करना, 1 1 2 2 2 4 4 3 7 और 5 12 लाख। इधर भी कितना चाहिए हमें? 12। कैपिटल अकाउंट ए और बी का, क्रेडिटर 2 लाख, बिल्स पेबल 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, 2 और 2 4 और 2 6, तो 3 लाख और 3 लाख। देखो जी बैलेंस शीट बराबर हो चुका है। क्या आपको बैलेंस शीट समझ में आ गया? हाँ जी। अब देखिए नीचे बोला है लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू डेट पहले कितने का? 5 का, 8 लाख। मार्केट वैल्यू 8 लाख। प्लांट एंड मशीनरी कितने का था? 3 था, 2,50,000। फर्नीचर 3 लाख। क्रेडिटर कुछ यूं चेंज कर देता हूँ, क्रेडिटर में वर्ड, वन ऑफ द क्रेडिटर, वर्ड चेंज करके बोलेंगे, बस बात यही रहेगी। क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ रुपीज 50,000 नॉट लाइकली टू क्लेम, नॉट लाइकली टू क्लेम। इसका मीनिंग कोई बताएगा? कोई भी, एनीवन? हाँ जी, इस लास्ट लाइन का कोई मीनिंग बताएगा? बोलो यार, कोई तो बोलो। कोई नहीं बताएगा। कौन वन सा ऑफ द क्रेडिट, लास्ट चौथा, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ रुपीज 50,000 नॉट लाइकली टू क्लेम। भैया कोई क्रेडिटर जो लेना नहीं चाहता पैसा। 50,000 एक मिलने वाला क्रेडिटर, बहुत हाँ कम एक क्रेडिटर है जो 50,000 रुपए का है, जो पैसा नहीं लेगा, नहीं मांगेगा। बंद कर अपना क्या नाम है तू, धर्मपाल, केसपाल, सॉरी, बंद कर अपना। हाँ, एक क्रेडिटर 50,000 रुपए का जो कि अपना क्लेम नहीं लेगा। तो कहीं ना कहीं क्या हमारा क्रेडिटर कम हो गया? हाँ जी, क्रेडिटर क्या हो गया? कम हो गया, राइट। चलिए आइए बेटा, हम इसका फटाफट करके देखते हैं। अब इसमें आपको क्या बोला है? रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। ध्यान रखना, हम जब भी करेंगे तीनों चीजें एक साथ बनाएंगे। हम क्या करेंगे? तीनों चीजें एक साथ बनाएंगे। हमारा स्टेप 1 होगा, जो स्टेप्स बता रहा हूँ काम करने के। यहाँ पे स्टेप 1 एडजस्टमेंट, स्टेप 2 बैलेंस शीट, स्टेप 3 क्लोजअप पैकअप। 3 स्टेप में काम करेंगे। पहला स्टेप क्या बोला मैंने? पहला स्टेप क्या बताया मैंने? एडजस्टमेंट। स्टेप 2 में क्या करना है आपको? बैलेंस शीट को खाली करना है। स्टेप 3 में क्या करना है? पैकअप कर देना है। बस 3 स्टेप है। तो पहला स्टेप के लिए सबसे पहले परफॉर्मा बना लेते हैं। कितने कैप पार्टनर है? 2 पार्टनर। तो देखो ए और बी दोनों का कैपिटल अकाउंट बन गया, ए और बी, ए और बी।
हाँ जी, देखिएगा तीनों का परफॉर्मा आपका बन चुका है। ये रिवोल्यूशन अकाउंट का है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्टकट में है, आप बाकी कर लीजिएगा खुद से। चलिए, सबसे पहले एडजस्टमेंट। जब भी एडजस्टमेंट करेंगे डबल एंट्री, जब भी एडजस्टमेंट करोगे आप डबल एंट्री करके चलोगे। जरा देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितने की है, 8 लाख रुपए। नई मार्केट वैल्यू कितने की है, 8 लाख। पुरानी कितने की थी, 5 लाख। पहला पॉइंट इस पे है, दूसरा पॉइंट इस पे है, तीसरा पॉइंट इस पे है, और चौथा पॉइंट फर्नीचर पे है क्या, तीसरा फर्नीचर ठीक है, स्टॉक पे नहीं है वही, चौथा पॉइंट इस पे है। 4 पॉइंट 4 रुपए मार्क कर दिया। पहला पॉइंट किस पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो खत्म करो लैंड एंड बिल्डिंग को। कितने रुपए का है पहले बैलेंस शीट में, 5। नई वैल्यू कितनी है, नए घर में यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हो रहा है, 8 लाख रुपए का। ओके, आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ, आपको फायदा हो गया, कितने का, 3 लाख रुपए। ये लो जी, बिल्कुल ठीक। दूसरा पॉइंट, प्लांटर मशीनरी कितने का है, 2.5 लाख पुराने घर में। ये नया वैल्यू है, ये 2.5 लाख रुपए क्या है, नया वैल्यू। नया वैल्यू क्या हो जाएगा, नया बैलेंस शीट में। ये देखो जी, प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000। ओके, पुराने बैलेंस शीट में, पुराना देखो, पुराना कितने का था, पुराना कितने का था, 3 लाख का। यानी 50,000 का आपको फायदा या नुकसान, 50,000 का नुकसान होगा। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी। नए बैलेंस शीट में मैंने 2.5 लाख रुपए कर दिया, 3 में से 50 घटा के। क्या ये सबको समझ में आया। तीसरा फिगर देखिएगा, फर्नीचर कितने का है नया, 3 लाख रुपए का। लो जी, नया फर्नीचर का वैल्यू पता चल गया। तो फर्नीचर 3 लाख रुपए का नए घर में, ये आ गया नए बैलेंस शीट में। पुराने बैलेंस शीट में क्या था जी, तो पुराने बैलेंस शीट में 2 लाख का था, 1 लाख का क्या हो गया आपको फायदा। आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बाय, ये नाम लिखना भूल गया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय फर्नीचर 1 लाख। क्या ये सबको समझ में आया, यस। एक क्रेडिटर है 50,000 रुपए का, पैसा नहीं लेगा, फायदा या नुकसान, फायदा। क्या हो गया इसके वजह से, क्रेडिटर घट गया। क्रेडिटर घटा है तो आपके लिए क्या होता है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्रेडिटर डिक्रीज हो तो फायदा होता है। कितने रुपए का, 50 का। नया क्रेडिटर बता दो कितने का, तो पुराना तो देखो पहले कितने का, 2 लाख का था। 2 लाख में से 50,000 रुपए लेगा ही नहीं, तो अब क्रेडिटर कितने का बच गया, 1.5 लाख। स्टेप 1 कंप्लीट बेटा। स्टेप 1 में 4 पॉइंट थे, देखो चारों पॉइंट मैंने करवाया, एक बार फिर से बता दो। एडजस्टमेंट आपको जब भी करना है, डबल पोस्टिंग कुछ भी नहीं है। डबल पोस्टिंग में क्या, डबल पोस्टिंग में लेके चलना है। हो सकता है एक इम्पैक्ट कहाँ जाएगा रिवोल्यूशन में, और एक इम्पैक्ट कहाँ जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में। उस इम्पैक्ट को तुम्हें सोचना होगा, वो नॉर्मल सी चीज होगी, कॉमन सेंस लगाना होगा और कुछ। डबल इम्पैक्ट, एक जगह डेबिट होगा तो दूसरी जगह क्रेडिट होगा, अगर एक जगह क्रेडिट होगा तो दूसरी जगह डेबिट होगा। कन्फर्म है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहा हूँ, इसीलिए डबल एंट्री करके चलना होता है। देखो यहाँ कराने का अप्रोच मेरा अलग होता है, बाकी जगह बाकी ट्यूटर क्या करवाते हैं, तीनों को अलग अलग बनवाते हैं। पहले रिवोल्यूशन बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनवाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनवाएंगे। मैं हमेशा तीनों को एक साथ बनवाता हूँ, और आप भी तीनों को एक साथ ही बनाओगे, आपके लिए बहुत कंफर्टेबल फील होगा। मैं फिर बोल देता हूँ, जब आप स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक बार रिवोल्यूशन अकाउंट बनवाएंगे, एक बार में कैपिटल अकाउंट, और फिर एक बार बैलेंस शीट बनवाएंगे। तीनों को अलग अलग, मैं तीनों को एक साथ बनाता हूँ। जैसे बनवा रहा हूँ वैसे अप्रोच को फॉलो करो, बहुत इजी फील होगा, बहुत आसान रहेगा और बहुत इजी रहेगा। चलिए एक बार फिर से बता दूं, डबल एंट्री करते टाइम पे मैंने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, तो ये नई वैल्यू दे दी है 8 लाख। अच्छा, इसकी जगह कई बार ऐसे बोल देता है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई, इसी वर्ड की जगह क्या कुछ यूं बोल सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, हाँ भैया, इंक्रीजिंग। एप्रिशिएटेड बाई ₹3 लाख। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ना, एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग बाई वर्ड है, यानी 3 लाख रुपए से क्या हो गया, बढ़ गया है। तो इस वर्ड की जगह ये भी ऐसे भी दे सकता है। जब देखो पहले कितने का था, 5 का, 3 से बढ़ा तो नया वैल्यू कितने का हो गया, 8 का। वही तो अलग से भी बोला था, वही तो बोला भी था लैंड बिल्डिंग की वैल्यू। तो बात समझ में आया। तो इसी चीज को दूसरे वे में बोला जा सकता है, जैसे प्लांट मशीनरी कितने का, 2.5 लाख, इसको ऐसे बोल सकता है, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाई 50,000। 50,000 से घट गया। जरा देखो पहले प्लांट मशीनरी कितने का था, आ जाओ देखते हैं। यहाँ देखो कितने का था, 3 लाख का था प्लांट मशीनरी। 50,000 से घटने का मतलब कितने का हो जाता है जी प्लांट मशीनरी, 2.5 लाख। क्या ये समझ में आया। तो ये लैंग्वेज अलग अलग दे सकता है, बट चीजें यही रहेंगी और यही चीजें मिलेंगी। हमने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग की 3 लाख बढ़ी तो 3 लाख बढ़ाया, और नया वैल्यू कितने का हो गया, 8 लाख, वो हमने नए बैलेंस शीट में लेके चले गए। बोला 3 लाख रुपए बढ़ने के बाद नया लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख पहले वाला प्लस 3 लाख बढ़ा तो टोटल 8 लाख। प्लांटर मशीनरी
देखो जी, पहले से कितने का था, 3 का 50,000 घट गया तो कितना बच गया जी, 3 लाख में से चला गया 50,000, तो कितना बच गया, 2.5 लाख। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन वाला पोर्शन डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 50,000 का जो आपका नुकसान हो गया वो प्लांट मशीनरी का नुकसान टू साइड आ गया रेवल्यूशन अकाउंट में, और नए बैलेंस शीट में नया अमाउंट चला गया। क्या ये सब कुछ समझ में आया यहाँ तक? स्टेप 1 कंप्लीट हो गया गाइस। क्या सबको समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो पूछो। भैया क्रेडिटर वाला बताना, क्रेडिटर वाला क्या क्या आपने? हाँ, क्रेडिटर वाला बेटा बताओ। क्रेडिटर की अगर वैल्यू बढ़ेगी, आपका क्रेडिटर मतलब पैसा चुकाना है, मान लो आपने मुझे फीस चुकाना है, ठीक है, आपका फीस चुकाना है, मान लो आपकी अगर ये क्रेडिटर वाला पोर्शन, मान लो तुम्हारा 2 महीने का फीस है 1,000 रुपया, मैं कहता हूँ चलो छोड़ो रहने दो, तुम 500 रुपए देके सेटल कर लो मामला, 500 रुपए ही लूंगा मैं तुमसे 1,000 नहीं लूंगा, ऐसा मैं बोल देता हूँ। समझ में आया? जी भैया। ऐसा मैं बोलता हूँ तुमसे, बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या था, क्रेडिटर। तुम्हारा क्रेडिटर क्या हो गया, कम हो गया, तुम्हारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा। फायदा, यही चीज। तो अगर क्रेडिटर घटता है, लायबिलिटी कम हो जाए, लायबिलिटी जो हमें चुकाना है वो पैसा कम हो जाए, मतलब तुम्हारी तो बल्ले बल्ले, फायदा ही टू तो है। साइड। समझ में आया? ओ बाबूजी, क्या बात है, क्या बात है। फायदा सही टू साइड आता है, बाई साइड आता है। भैया, बाई साइड सॉरी। इनकम का नेचर क्रेडिट होता है, इसीलिए इधर इनकम आती है। आ जाओ ऊपर दिखा दूं। इनकम का नेचर क्रेडिट होता है, इसीलिए क्रेडिट साइड आता है। लॉस का नेचर डेबिट होता है, इसीलिए वो डेबिट साइड लॉसेस आते हैं। आया क्या समझ में? तो फायदा हुआ तो बाई साइड जाएगा। तो चूंकि ये क्रेडिटर का 50,000 रुपया में फायदा हो गया, अगर हमें ज्यादा चुकाना पड़ता तो तब हमारा नुकसान हो जाता, तो किस साइड आ जाता, टू साइड आ जाता। ठीक है, जी भैया। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 1 में किसी और को कोई समस्या खुल के बोल सकते हैं, कोई भी जिनको भी दिक्कत हो प्लीज रेज हैंड। एक चैट आया, चैट पढ़ लूं मैं। हंसी माथुर, जी भैया समझ आ गया, थैंक यू। आप मुंह से भी बोल सकती हैं, माना कि तबीयत खराब है बट कुछ नहीं होगा इतने से। ठीक है भैया। ओके ठीक है, तो मुंह से ही बोल दिया करना, मेरे को चैट खोलने के लिए चैट सेक्शन में जाना पड़ता है। सॉरी। ओके, नो इशू। हाँ जी बेटा, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं हम थोड़ा। तो स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में मैंने क्या बोला था, आओ पहले स्टेप लिखवा दूं ताकि तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं रहेगा। मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, वेट। मेरा फोन हैंग हो रहा है। हाँ, तेरे फोन की वजह से मेरा लैपटॉप हैंग हुआ है। ऐसा नहीं है भैया। ऐसा ही है, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। ले, काम ही नहीं कर रहा है। चलो अब काम कर रहा है। हाँ जी, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। ओके बेटा, तो मैंने सॉल्व करने के लिए स्टेप बताए थे। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है, सॉल्व ऑल एडजस्टमेंट, सॉल्व ऑल एडजस्टमेंट विद डबल पोस्टिंग, विद डबल पोस्टिंग, यानी 2 बार पोस्टिंग उसकी होनी ही होनी है, ध्यान रख के चलना। स्टेप 2, ट्रांसफर बैलेंस शीट, ट्रांसफर बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट रिमेनिंग आइटम। ये रिमेनिंग का मतलब क्या है अभी समझ में आएगा। अब जब ये इसको ट्रांसफर करोगे तो इसमें रूल लगाओगे, असेट से तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। लायबिलिटी है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अगर प्रॉफिट और लॉस है तो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। यानी मैं इसको लिख देता हूं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है तो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। बस ये 4 चीजें याद रखना, बहुत सिंपल है। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करना है, क्लोज। क्लोज सबसे पहले किसको करना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन को, फिर दूसरे नंबर पे कैपिटल अकाउंट को, तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट को।
ओके बेटा, आइए हमारा स्टेप 1 हो चुका है, स्टेप 2 करने जा रहे हैं। स्टेप 2 के लिए हमारे पास पुराने बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। ये रहा पुराना बैलेंस शीट। बताओ बेटा, ये खत्म हो चुका है, ये हम पोस्ट कर चुके हैं, ये भी पोस्ट कर चुके हैं और ये भी पोस्ट कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं। ये तो एडजस्टमेंट में ही था, तो ये 4 चीजें हम सॉल्व कर चुके हैं। तो रिमेनिंग क्या बच गया? इधर बच गया स्टॉक, एडवर्टीजमेंट, गुडविल, इधर बच गया बिल्स पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कैपिटल। ये सबको समझ में आ गया? रिमेनिंग क्या बच गया? इस साइड जो असेट्स के साइड बचे हैं वो बचा है स्टॉक, एडवर्टीजमेंट और गुडविल। लायबिलिटी साइड में क्या बचा है? बिल्स पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व और कैपिटल। अब इसको भेजेंगे। बताओ स्टॉक कहां पे जाएगा? जो ये स्टॉक है इसको कहां पे लेके जाएं? बताओ बताओ। भैया बैलेंस शीट में एसेट्स न्यू बैलेंस असेट्स है, यस बिल्कुल, असेट्स को असेट्स में लेके जाना है, बैलेंस शीट में